Hello, good morning students. We are reading chapter 3rd of physics, which name is gravitation. We have completed question 11. हम 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12. आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे. Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of 10 kilogram object on the moon and on the earth? ठीक है. तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है. एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे. ठीक है, बार बार मैं इनको नहीं दिखाऊंगा और आप क्वेश्चंस यहाँ से नोट कर लेंगे और इनके सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा अभी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी आपको करवा रहा हूँ. तो हमें गिवन है क्या, m 10 किलोग्राम. ठीक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना होगा अर्थ पे, w = mg. m कितना है 10 और g की वैल्यू हम बताया था कितना 9.8. कितना हो जाएगा इसका 98 न्यूटन. नाउ वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. मून पे कितना होगा, तो Wm मीन्स वेट ऑन मून 1/6 इंटू WE. ये हमने पढ़ भी रखा है कि जो मून पे वेट होगा वो अर्थ की वेट का 1/6 टाइम्स होगा. तो W कितना है हमारे पास 98 और 1/6 कितना कट के आ गया, ये 16.33 न्यूटन. तो मून पे उस जो हमारा ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का, उसका मून पे वेट होगा 16.33 न्यूटन और अर्थ पे होगा 98 न्यूटन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉल इज ऑन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट. एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है. कैलकुलेट मीन्स परिकलन कीजिए. फर्स्ट पार्ट, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज. अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक की गेंद पहुँचती है. द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 13. ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ तक फेंक दिया. अधिकतम ऊंचाई मान लीजिए h ऊंचाई तक गया, तो कितनी हाइट होगी इसकी h. तो u कितना की माना हुआ 49 मीटर पर सेकेंड. g कितना है क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस लेंगे हम. ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और b कितना है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाकर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. कितना आगे b 0. हाइट हमें फाइंड करनी है. तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, क्योंकि फर्स्ट नहीं लगाएंगे, फर्स्ट कौन सी है b = u + at, क्योंकि हमें टाइम तो गिवन नहीं है ना. ऐसे सेकंड s = ut + ½ at स्क्वायर, तो t तो हमें गिवन नहीं है. t गिवन हो तो हम दूसरे फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा सकते थे. सॉरी फर्स्ट, क्योंकि हाइट है ना, हाइट निकालनी तो हम सेकंड का एक बार यूज़ कर सकते हैं, बट टाइम गिवन नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे. हम करेंगे थर्ड वाली. b की प्लेस पे 0 रख दिया, u के प्लेस पे 7 u के प्लेस पे 49 × 49 स्क्वायर है, तो 49 × 49 + 2, g के प्लेस पे -9.8 और h हमें फाइंड करनी है. तो ये 49 × 49 इधर साइड में जाएगा, ये तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस यहाँ से आएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, लिखा भी नहीं यहाँ पे हमने. 2 × 9.8 × h, तो h = कितना आ गया 49 × 49, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड 2 × 9.8, तो पॉइंट से पॉइंट ऊपर 0 बढ़ जाएगा.
तो अभी काट दिया हमने 49 10 जा 490 और 49 2 जा 98, ठीक है। तो अब क्या हुआ 490 अपॉन 4, ठीक है, 490 अपॉन 4, यहाँ से हमारे पास h आ जाएगी 122.5 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी उसकी 122.5 मीटर ऊंचाई तो मैक्सिमम वो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका गिवन है, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि वापस लौटने में कितना टाइम लिया गया। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल टू यू प्लस 80, v तो 0 है, u 49 और g हमारे पास -9.8 इंटू टी, तो माइनस इधर ये माइनस में है तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस में 9.8 इंटू टी और 49, तो टी कितना आ गया 49 अपॉन 9.8, पॉइंट हटाएंगे हम ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया, इसे काट दिया हमने 49 से कर दिया, 49 10 जा 490 और 49 2 जा 98, तो फिर 2 से कर दिया 2 5 जा 10, तो क्या हुआ टाइम कितना लगा उसको जाने में ऊपर 5 सेकेंड, तो टाइम ऑफ एससीआर इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, मीन जितना जाने में समय लगेगा उतना ही समय उसे आने में लगेगा। तो हम पूछा वापस आने में कितना समय लगेगा, पहले तो ऊपर गया हमारे जो कोई हमने जो ऊपर गेंद फेंकी थी बॉल, पहले ऊपर गई 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में नीचे आई, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड हमारी जो बॉल है वो वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम कल। थैंक यू।